गुरुजी, प्याज लहसुन भगवान का भोग भगवान को क्यों नहीं लगाया जाता, जबकि यह तो शाक सब्जियां हैं। इनमें गुण भी बहुत पाए जाते हैं। और क्या हम घर पर प्याज लहसुन का खाने में उपयोग कर सकते हैं? जय श्री बालाजी बेटा, आपके माध्यम से आज हम सभी भक्तों को ये बताएंगे कि भगवान का भोग प्याज लहसुन का क्यों नहीं लगाया जाता। हमारे धर्म ग्रंथ और वैष्णव धर्म के अनुसार किसी भी व्रत, पूजा या त्योहार वाले दिन प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि अपनी रोजाना की जीवन पद्धति में भी नहीं खाना चाहिए। बेटा, ये तामसिक भोजन माना जाता है जो विकार उत्पन्न करता है। सतयुग में समुद्र मंथन के समय समुद्र से माता लक्ष्मी के साथ कई रत्नों समेत अमृत कलश भी निकाला था। अमृत पान के लिए देवताओं और असुरों में विवाद हुआ, तो वहां भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर अमृत बांटने लगे। एक पंक्ति में देवता तो दूसरी पंक्ति में असुर थे। विष्णु जी ने देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। वैसे ही एक राक्षस देवता का रूप धरकर देवताओं की पंक्ति में आकर खड़ा हो गया, लेकिन सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे राक्षस को पहचान लिया और उन्होंने विष्णु जी को बता दिया। ऐसे में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी। उस राक्षस ने थोड़ा अमृत पान कर लिया था जो अभी उसके मुख में ही था। सिर कटने से खून अमृत की कुछ बूंदें उसके मुंह से जमीन पर गिरी और मिट्टी में गिर गईं। बस उसी से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। जिस राक्षस का सिर और धड़ से भगवान विष्णु ने काटा था, तभी से उसका सिर राहु और धड़ केतु रूप से जाना जाने लगा, क्योंकि प्याज और लहसुन अमृत से उत्पन्न हुए। इसी वजह से इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है और यह औषधि में अमृत के समान माने जाते हैं। पर साथ ही एक सच ये भी है कि ये राक्षस के मुख से खून से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए अशुद्धि और झूठे माने जाते हैं। इसी कारण इनमें से गंध भी आती है। इन्हीं कारणों की वजह से ये धार्मिक दृष्टि में सभी पूजा पाठ, व्रत, त्योहार से इन्हें अलग किया गया है, यानी इनका सेवन भी वर्जित बताया गया है। इसके अलावा आयुर्वेद भी प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन मानता है। दरअसल आयुर्वेद में खाद्य पदार्थों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक में शांति, संयम और पवित्रता जैसे गुण आते हैं। राजसिक के अंदर लगन और प्रसन्नता जैसे अन्य गुण, तो वहाँ तामसिक में घमंड, तेज, उत्तेजना और क्रोध जैसे गुण आते हैं। इसी के तौर पर प्याज और लहसुन को तामसिक प्रवृत्ति के भोजन के तौर पर अलग किया गया है। इसलिए भगवान के भोग के साथ साथ स्वयं भी प्याज और लहसुन से परहेज करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी।